नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको 6 कॉर्नर सिंधी का एक और नया डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना ये ग्राफ पेपर लेना है और इस तरह से एक स्क्वायर बनाना है। देखने मैंने इस तरह से एक यहाँ सबसे पहले हमें ये स्क्वायर बनाना है और जस्ट इसके बगल में हमें एक भी का शेप देना। देखिए हम इसके चारों कॉर्नर में हमें इस तरह से एक शेप देना है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे एक शेप दे दिया इस तरह से, और इसके बाद ये जो इस बगल वाले में हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाना है और इसके सामने भी हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाना और फिर यहाँ पे इसे एक भी का शेप दे देना। देखिए इस तरह से। तो मेरा ये 6 कॉर्नर सिंधी तैयार का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें बनाना और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन बनकर तैयार है और इसे हम अपने कपड़े पर छाप लेंगे। इसे मैंने अपने कपड़े पर छाप लिया और इसे मैंने 1 2 3 4 मैंने हर कॉर्नर में एक एक नंबर दे दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि अभी हमें यहाँ से कहाँ जाना है। तो ये देखिए जहाँ मेरा नंबर 1 है तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है और एक एक करके हमें हर कॉर्नर में, जैसे कि यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है तो हमें एक एक कॉर्नर में जाना। तो हम यहाँ पहले से दूसरे वाले कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पे से इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा देखिए पकड़ लेना है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा तो इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। फिर हर कॉर्नर के पास से आपको नीडल को इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, इस कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ भी मैंने इसी तरह से अपने नीडल को निकाल लिया और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे देखिए इस तरह से। और अब हम मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से देखिए यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आया। अब हम यहाँ पे आएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था हमें एक एक करके हर कॉर्नर के पास से अपने नीडल को बहुत आराम से निकालना है। देखिए और बहुत ईजी है। ये नॉर्मल जो 4 कॉर्नर का सिंधी होता है उसी तरह से, बस हल्का सा चेंज है। आप इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इससे पहले मैंने एक लाइन का 6 कॉर्नर डिज़ाइन बनाया था जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। देखिए इस तरह से हमें इसके बीच से अपने नीचे से मैंने नीडल को निकाला। इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से हमें ये कॉर्नर बना लेना है। देखिए एक एक करके बस हर कॉर्नर के पास को आपको इस तरह से राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकाल लेना। देखिए अभी 1 2 3 अब हम नंबर 4 पे आ गए हैं। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आ गए और आपको अपने अनुसार फ्रेम को हल्का सा टर्न कर लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। अब देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से लेकर आना है। तो देखिए अब हम यहाँ आ गए हैं तो यहाँ पे मेरा सिंधी का स्टिच है इसका पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अपने नीडल को इसके नीचे से निकालते हुए अब हम ठीक नंबर 1 पे आ गए। तो अब हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेंगे।
तो देखिए मेरा यहाँ पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है। तो देखिए इस तरह से हम अपने नीडल को यहाँ पे, ये जो मेरा कॉर्नर है, हम यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ आप चाहे तो यहाँ पे दूसरे कलर का भी थ्रेड ठीक यहाँ पे निकाल लीजिए, लेकिन मैं सेम कलर से बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे इसके कंट्रास्ट का कोई भी कलर ले सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे, ये जो मेरा क्रॉस है, तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो अब पहले मैं यहाँ से नंबर 2 की तरफ जा रही थी, अब मेरा तीसरा स्टेप 1 से 4 की तरफ होगा। तो अब हम यहाँ 4 नंबर वाले बॉक्स में आएंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ से पहले वाला जो ये क्रॉस था, इसके बीच से निकालेंगे कॉर्नर से, फिर दूसरे वाले कॉर्नर से आएंगे। देखिए इस तरह से हमें इस जस्ट लाइक हेक्सागन है शेप, तो इसके बीच से हमें एक एक करके अपने नीडल को बस निकालते जाना। देखिए बहुत इजी, क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हमें फिर से इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम लास्ट इस कॉर्नर में आएंगे, तो यहाँ भी इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। आपको अपने थ्रेड को से नीडल से कपड़ा कहीं नहीं पकड़ना, बस आपको थ्रेड के ऊपर से जाना। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे पहला वाला धागा उठा लिया और ये पहले से जो यहाँ से हमने यहाँ निकाला था अपने नीडल को, तो ये वाला धागा भी हमें यहाँ पे उठा लेना है। यानी कि यहाँ पे हमें पहला और तीसरा जो धागा इसे हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है और आपको अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचना भी नहीं है। अब हम यहाँ आएंगे, इस कॉर्नर में मैंने ये थ्रेड को उठाया, अब हमें यहाँ पे आना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे भी हमें हर क्रॉस के बीच से एक एक करके अपने नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम इस क्रॉस में आएंगे, तो एक एक करके इन 6 कॉर्नर के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है और पहला वाला जो धागा है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे भी मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और पहला वाला धागा इस तरह से मैंने उठा लिया है। जब हम इस तरह से लास्ट वाले कॉर्नर में आएंगे, देखिए ये जो मेरा छठा कॉर्नर है, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकालना। तो जब हम यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकालेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ये पहला वाला धागा और यहाँ पे ये जो पहला धागा यानी तीसरा धागा, इस तरह से हमें पहला और तीसरा धागा अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे इस कॉर्नर में आएंगे, तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें ये जो पहला वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और अब हम यहाँ आएंगे, तो सेम टू सेम अब बस हमें हर कॉर्नर के बीच से अपने नीडल को एक एक करके निकालते जाना। तो देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे हम और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ आएंगे, एक एक करके हर कॉर्नर के बीच से अपने नीडल को निकालना है, पहला वाला धागा उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ से अब हमें अपने नीडल को निकालते हुए मैंने पहला वाला धागा यहाँ पे उठा लिया है और अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पहला और ये जो तीसरा धागा इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। अब देखिए ये जो मेरा सेंटर का स्क्वायर था, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ये 4 धागा हो गया, 1 2 3 और 4। तो यहाँ क्या करना है हमें, ये जो मेरा पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना और बस इसी तरह से हमें, देखिए जैसा कि मैंने इसे नंबर 4 3 2 को बनाया था, तो उसे इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो ये पहला वाला धागा हमें उठाना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा हमें उठा लेना है। तो प्लीज़ आप मेरा हर वीडियो देखें ताकि आपको डिज़ाइन समझने में बहुत इजी हो। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसे बना लिया है। ये बहुत सिंपल और बहुत आसान है इसे बनाना।
और बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसे बूटे के रूप में, बूटा के रूप में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आप इसे अपने अनुसार थोड़ा सा छोटा और बड़ा भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहला धागा इस तरह से अपने नीडल पे उठा लिया और ये जो तीसरा धागा इसे भी मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। बस इस तरह से मैंने इस कॉर्नर में अपने नीडल को निकाल लिया। तो देखिए इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे बन गया है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ बनकर तैयार है और इसे बनाना तो बहुत आसान था और ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।